बेहतरीन ड्रामा सीरियल मिल्कियत आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग पर इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से फ़हद का रिश्ता ज़ावियार ने जुटला दिया और उन्हें वहाँ से ज़लील करके निकाल दिया। ये बात फ़हद को बिल्कुल भी हज़म नहीं हुई है। वो उसकी ताब ना लाते हुए पहुँच जाता है उस लड़की के घर और जाकर जिमल से कहता है कि जिमल, चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें तन्हा अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मेरा तुमसे वादा है। देख लेना कि अब हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम बस हामी भरो और मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने भाई के साथ धोखा करना मेरी फितरत में नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं समझाऊंगी अपने भाई को और मुझे यकीन है वो समझ जाएंगे। लेकिन फ़हद कहता है कि ज़ावियार कभी भी समझने वाला नहीं है। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो, क्योंकि अगर उस पर यकीन करोगी तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें मुँह की खानी पड़ेगी। ज़ावियार कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर वो उसको कहती है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन फ़िलहाल अभी चले जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि किरण ने ये सारा तमाशा किया होता है। जैसे ही वो पिज़्ज़ा में ऑर्डर करती है तो वो सारा किस्सा जो है वो फ़हद ही सँभालता है और वहाँ से अचानक गायब हो जाना किरण के लिए काफ़ी हैरानकुन बात होती है। सारा किस्सा जो है खुल के ज़ावियार के सामने आ जाता है। जिमल काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान है। वो कहती है सोहा को कि सोहा, तुम ही कुछ कर सकती हो। देखो, सारा माजरा इस तरह से हुआ है और फ़हद ने बेवकूफ़ी कर दी और वो इस घर में एंट्री मार चुका है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी ज़्यादा तबाही आ चुकी है। आगे से सोहा कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। वो इस तरीके से आप देखेंगे कि फ़हद को बचाने की कोशिश करती है और अपने घर वाली साइड पे ले जाती है और वहाँ पर जाकर उसको कहती है कि तुमने बहुत गलत और चीप हरकत की है। तुम्हें पता है कि इसकी वजह से जिमल को कितना नुकसान हो सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वो जिमल को कॉल करके उसको बताने की कोशिश करती है कि तुम फ़हद के बारे में बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल परेशान मत होना। वो बिल्कुल सेफ़ हमारे पास ही है। जिसको सुनकर साफ-साफ आगे से ज़ावियार वो बात सुन लेता है, क्योंकि उसका फ़ोन वही अटेंड करता है और सुन के हैरान हो जाता है कि आखिर सोहा कैसे इन सब कामों में मेरी बहन का साथ दे रही है। उसको इस चीज़ का अफ़सोस होता है कि उसको इसका साथ नहीं देना चाहिए था, बल्कि उसकी गलती पे उसको ज़लील करना चाहिए था और उल्टा ये फ़हद को सँभालने की बात कर रही है और उसका ध्यान रखने की बात कर रही है। आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हें तो मैं सोहा अभी पूछ लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस जिमल की बारी है और आप देखना कि इन लोगों को मैं हश्र क्या करता, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि आप सारे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मुझे क्या पता था कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो। मतलब ये है कि मेरी नाक के नीचे सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है। इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है फ़हद। इधर आके हमारी ज़िंदगियों को भी नुकसान पहुँचाया, ज़िमल की ज़िंदगी तबाह की और हर चीज़ तबाह कर दी। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे कि आखिर तुम्हारा दिमाग इतना खर दिमाग कैसे हो सकता है? तुम्हें बिल्कुल किसी की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है कि आखिर तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया। जिस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि माँ जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिला। यही एक लास्ट ऑप्शन था जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा और ये सब कुछ मेरी मजबूरी में शामिल है। आप प्लीज़ इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जिस पर उसकी माँ बिल्कुल खामोश हो जाती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मिल्कियत आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग पर इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से फ़हद का रिश्ता ज़ावियार ने जुटला दिया और उन्हें वहाँ से ज़लील करके निकाल दिया। ये बात फ़हद को बिल्कुल भी हज़म नहीं हुई है। वो उसकी ताब ना लाते हुए पहुँच जाता है उस लड़की के घर और जाकर जिमल से कहता है कि जिमल, चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें तन्हा अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मेरा तुमसे वादा है। देख लेना कि अब हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम बस हामी भरो और मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
अपने भाई के साथ धोखा करना मेरी फ़ितरत में नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं समझाऊँगी अपने भाई को और मुझे यकीन है वो समझ जाएँगे। लेकिन फ़हद कहता है कि ज़ावियार कभी भी समझने वाला नहीं है। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो, क्योंकि अगर उस पे यकीन करोगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें मुँह की खानी पड़ेगी। ज़ावियार कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर वो उसको कहती है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन फ़िलहाल अभी चले जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि किरण ने ये सारा तमाशा किया होता है। जैसे ही वो पिज़्ज़ा म ऑर्डर करती है तो वो सारा किस्सा जो है वो फ़हद ही सँभालता है, और वहाँ से अचानक गायब हो जाना किरण के लिए काफ़ी हैरानकुन बात होती है। सारा किस्सा जो है खुल के ज़ावियार के सामने आ जाता है। जिमल काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान है। वो कहती है सोहा को कि सोहा, तुम ही कुछ कर सकती हो। देखो सारा माजरा इस तरह से हुआ है और फ़हद ने बेवकूफ़ी कर दी और वो इस घर में एंट्री मार चुका है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी ज़्यादा तबाही आ चुकी है। आगे से सोहा कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। वो इस तरीके से आप देखेंगे कि फ़हद को बचाने की कोशिश करती है और अपने घर वाली साइड पे ले जाती है, और वहाँ पर जाकर उसको कहती है कि तुमने बहुत गलत और चीप हरकत की है। तुम्हें पता है कि इसकी वजह से जिमल को कितना नुकसान हो सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वो जिमल को कॉल करके उसको बताने की कोशिश करती है कि तुम फ़हद के बारे में बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल परेशान मत होना। वो बिल्कुल सेफ़ हमारे पास ही है। जिसको सुनकर साफ-साफ आगे से ज़ावियार वो बात सुन लेता है, क्योंकि उसका फ़ोन वही अटेंड करता है और सुन के हैरान हो जाता है कि आखिर सोहा कैसे इन सब कामों में मेरी बहन का साथ दे रही है। उसको इस चीज़ का अफ़सोस होता है कि उसको इसका साथ नहीं देना चाहिए था, बल्कि उसकी गलती पे उसको ज़लील करना चाहिए था, और उल्टा ये फ़हद को सँभालने की बात कर रही है और उसका ध्यान रखने की बात कर रही है। आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हें तो मैं सोहा अभी पूछ लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस ज़िमल की बारी है, और आप देखना कि इन लोगों को मैं हश्र क्या करता, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि आप सारे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मुझे क्या पता था कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो। मतलब ये है कि मेरी नाक के नीचे सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है। इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है फ़हद। इधर आके हमारी ज़िंदगियों को भी नुकसान पहुँचाया, ज़िमल की ज़िंदगी तबाह की और हर चीज़ तबाह कर दी। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे कि आखिर तुम्हारा दिमाग इतना खर दिमाग कैसे हो सकता है? तुम्हें बिल्कुल किसी की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है कि आखिर तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया। जिस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि माँ जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिला। यही एक लास्ट ऑप्शन था जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, और ये सब कुछ मेरी मजबूरी में शामिल है। आप प्लीज़ इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जिस पर उसकी माँ बिल्कुल खामोश हो जाती है।